अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग C++ प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 21 है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंटर के रिलेटेड डिस्कस किया था कि पॉइंटर क्या होता है, इसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। हमने देखा था कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है कि जिसमें हम मेमोरी एड्रेस सेव करते हैं। आज के लेक्चर में हम अरे और पॉइंटर्स का रिलेशनशिप ये हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है और कमिंग जो फ्यू लेक्चर्स होंगे इसी टॉपिक के रिलेटेड ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि जो पॉइंटर का यूज है वो एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कॉल बाय रेफरेंस में यूज होता है, और जो सेकंड पॉइंटर का सबसे ज्यादा यूज है वो अरे में होता है कि अरे जो है इसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है पॉइंटर को यूज करते हुए। तो ये सेकंड यूज है पॉइंटर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर और कमिंग फ्यू लेक्चर्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर इन लेक्चर्स में आपको पॉइंटर और अरे का जो रिलेशन है वो समझ आ जाता है तो इट मीन्स कि आपको पॉइंटर के बारे में ऑलमोस्ट सब समझ आ जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस रिलेशनशिप के बारे में जितने भी मैक्सिमम प्रोग्राम डेव C++ में बन सके वो मैं प्रोग्राम जो है वो लिखूंगा और कंपाइल करूंगा ताकि जो है आपको ये रिलेशनशिप डिटेल के साथ क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, हमने जब पॉइंटर को इससे पहले डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया तो वो पॉइंटर था वेरिएबल पॉइंटर, जिसका मतलब ये है कि अगर हम एक पॉइंटर जो है वो इस तरीके से इंट पॉइंटर जो है वो हम डिक्लेयर करते हैं ये स्टैरिक के साथ, लेट्स सपोज इसका नाम रखते हैं p, और इसमें किसी एक वेरिएबल का एड्रेस सेव करते हैं। लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया हुआ है x, तो इसका हमने एड्रेस इसमें सेव कर दिया। ओके, अभी हमारे पास लेट्स सपोज एक और वेरिएबल है y, तो हम किसी और पॉइंट पे प्रोग्राम में इसी पॉइंटर p में वेरिएबल y का एड्रेस सेव करते हैं। तो ये y का एड्रेस अभी इसमें पॉइंटर में सेव हो जाएगा। x का जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर से खत्म हो जाएगा। इट मीन्स कि ये ऐसा पॉइंटर है कि जिसमें हम जब चाहें कोई भी एड्रेस सेव कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंटर को हम वेरिएबल पॉइंटर कहते हैं, यानी इस पॉइंटर की जो वैल्यू है, इस पॉइंटर की के अंदर जो वैल्यू हम सेव करते हैं यानी जो एड्रेस सेव करते हैं वो चेंज हो सकती है। ठीक है, जबकि एक अदर पॉइंटर जो कि अरे का नाम है वो बिजाते खुद पॉइंटर है, लेकिन वो कांस्टेंट पॉइंटर है, वो वेरिएबल पॉइंटर नहीं है। अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। नेम ऑफ अरे इज कांस्टेंट पॉइंटर एंड इट ऑलवेज contains memory address of first element of array। तो लेट्स सपोज आप एक अरे डिक्लेयर करते हैं इंट ए, मैं लेट्स सपोज इसका नाम रख लेता हूं। आपको पता है कि अरे डिक्लेयर करने का ये तरीका है, यहां पे इसका साइज लिखते हैं और इसके बाद इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। इसके अंदर जो है इसके 4 हम जो इंटीजर है वो दे सकते हैं।
तो यहाँ पे ए क्या है, जो अरे का नाम, ये ए जो है ये एक्चुअली एक पॉइंटर है, लेकिन ये कांस्टेंट पॉइंटर है। कैसे? लेट्स सपोज ये हमारी अरे है और इस अरे के 4 एलिमेंट है, इसका साइज 4 है। तो जो इसका नाम है अरे का, ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। इट मीन्स के इस नाम में अरे के फर्स्ट एलिमेंट का जो मेमोरी एड्रेस है वो सेव है। अभी अगर हम चाहें कि इस ए में हम कोई और एड्रेस सेव कर लें, किसी और वेरिएबल का या किसी और चीज का, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो ए है ये हमारा कांस्टेंट पॉइंटर है। इसमें सिर्फ अरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस वन टाइम सेव है, इसके बाद इसमें हम किसी और एड्रेस को सेव नहीं कर सकते। तो ये है अरे के कांस्टेंट पॉइंटर और दूसरे वेरिएबल पॉइंटर में डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। We can get address of any element of array by 3 ways। तो अगर एक अरे है, अरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, तो हम किसी भी एलिमेंट का जो एड्रेस है, जो मेमोरी एड्रेस है जहां पे वो सेव है, वो गेट कर सकते हैं। उसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन, यूजिंग अरे नेम कांस्टेंट पॉइंटर, कि जो अरे का नाम है, अरे के नाम को यूज करते हुए, इस कांस्टेंट पॉइंटर को यूज करते हुए हम अरे के किसी भी एलिमेंट का जो मेमोरी एड्रेस है वो गेट कर सकते हैं। सेकंड है यूजिंग इंडेक्स ऑपरेटर, तो हम इंडेक्स ऑपरेटर के जरिए भी किसी भी एलिमेंट का जो मेमोरी एड्रेस है वो गेट कर सकते हैं। और थर्ड वन है यूजिंग वेरिएबल पॉइंटर, वेरिएबल पॉइंटर के जरिए भी हम जो अरे का कोई भी एलिमेंट है उसका एड्रेस जो है वो गेट कर सकते हैं। वी कैन गेट एनी एलिमेंट ऑफ अरे बाय 3 वेज। इसका मतलब ये है कि हम जो अरे का कोई भी एलिमेंट है, यानी कोई भी अरे के अंदर जो वैल्यू सेव है डिफरेंट इंडेक्स पे, उसको हम एलिमेंट कहेंगे। तो हम कोई भी एलिमेंट जो है वो गेट कर सकते हैं। उसके भी 3 तरीके हैं। यूजिंग अरे नेम कांस्टेंट पॉइंटर, इस पॉइंटर के जरिए भी हम हासिल कर सकते हैं। सेम है यूजिंग इंडेक्स ऑपरेटर, और थर्ड भी यूजिंग वेरिएबल पॉइंटर। तो इन्हीं 3 तरीकों से हम जो एलिमेंट सेव है, जो वैल्यू सेव है, उसको भी गेट कर सकते हैं। और इन्हीं 3 तरीकों से जो वैल्यू जिस एड्रेस पे सेव है वो एड्रेस भी हम गेट कर सकते हैं। वी कैन ऐड, subtract or divide 2 pointers but can't multiply। हम 2 पॉइंटर को जमा कर सकते हैं, एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मीन के एक एड्रेस को दूसरे एड्रेस से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या एक एड्रेस को दूसरे एड्रेस पे डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन हम 2 एड्रेसेस को, 2 पॉइंटर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इन सब का हम प्रोग्राम लिखेंगे। आप इस पॉइंट पे बिल्कुल परेशान ना हो। अब जब हम प्रोग्राम लिखेंगे डेफ सी प्लस प्लस में, तो ये आपको समझ आ जाएगी। वी कैन कंपेयर 2 पॉइंटर्स, हम 2 पॉइंटर को कंपेयर भी कर सकते हैं। ऑल कंडीशनल ऑपरेटर्स कैन बी अप्लाइड टू द पॉइंटर्स, तो जितने भी कंडीशनल ऑपरेटर हैं, कंडीशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर या लूप की कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं, जैसा कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये जितने भी कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, इनको यूज करते हुए हम 2 पॉइंटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। Write a C program in which declare and initialize array and do following tricks. Get address of different element of array using array name, index operator and variable pointer। यानी इन 3 तरीकों से
हम इस सी प्रोग्राम में सबसे पहले अरे के डिफरेंट एलिमेंट का एड्रेस गेट करेंगे। और इस प्रोग्राम के जो सेकंड पार्ट है उसमें हम गेट एनी एलिमेंट ऑफ अरे यूजिंग अरे नेम, इंडेक्स ऑपरेटर एंड वेरिएबल पॉइंटर। तो इसी प्रोग्राम के जो सेकंड पार्ट है उसमें हम अरे का कोई भी इंडेक्स जो है वो गेट करेंगे इन्हीं 3 तरीकों से। थर्ड वन जो होगा इस प्रोग्राम का पार्ट, उसमें डू पॉइंटर अरिथमेटिक, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, सॉरी इट्स नॉट मल्टीप्लाई इट्स डिवाइड। पॉइंटर्स की हम अरिथमेटिक करेंगे, यानी 2 पॉइंटर को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते पॉइंटर। डू पॉइंटर कंपैरिजन, तो हम पॉइंटर्स की कंपैरिजन करेंगे, यानी कंडीशनल ऑपरेटर्स जो है वो यूज करते हुए। तो स्टूडेंट ये 4 जो पार्ट है हमारे प्रोग्राम के, इन चारों पार्ट्स को हम डिफरेंट लेक्चर्स में डिटेल के साथ जो है वो कोड करेंगे और कोड करने के बाद इसको कंपाइल करेंगे और इनको बड़ी डिटेल के साथ हम समझेंगे कि जो अरे है उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं पॉइंटर्स में। आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो इस प्रोग्राम का फर्स्ट पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।